आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन जावा। तो जैसा कि हमें पता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, हमारे पास जो क्लासेस होंगी उनके मल्टीपल लेवल्स होंगे। जिस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो हमारे पास 3 लेवल हैं क्लासेस के। इसी तरीके से हमारे पास कितने भी लेवल्स हो सकते हैं क्लासेस के। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी ए क्या होगी, बी क्लास, ए क्या होगी, बेस क्लास होगी क्लास बी के लिए। इसी तरीके से क्लास बी जो होगी वो बेस क्लास होगी क्लास सी के लिए। और जो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है ये ट्रांजिटिव इन नेचर होता है। ट्रांजिटिव इन नेचर मतलब जो क्लास ए की जो चीज़ें होंगी वो क्लास बी में इनहेरिट हो जाएंगी, और जब हम क्लास बी को सी में इनहेरिट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ए की चीज़ें भी क्या कर लेंगे, क्लास सी में इनहेरिट कर लेंगे। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव नेचर। तो चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो क्लास ए एंड यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड मेथड ए system.out.println मेथड ऑफ क्लास ए। ओके, इसी तरीके से हम एक और क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास बी। क्लास बी जो कि एक्सटेंड करेगी किसको, ए को, किसको, ए को। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेथड बी और मेथड ऑफ क्लास बी। इसी तरीके से हम एक और क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास सी। और क्लास सी जो एक्सटेंड करेगी वो किसको करेगी, क्लास बी को। एंड यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेंगे सी, और ये हमारा हो जाएगा मेथड ऑफ क्लास सी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने 3 क्लासेस क्रिएट कर लिए, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, जो कि हमारे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिनोट कर रही हैं। क्लास डेमो मल्टी एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन। फाइन, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले से सेव कर लेते हैं ताकि इसके कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे। सो मेन क्लास के नाम से हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। सो हमने बेसिकली क्या किया है, क्लास ए क्रिएट किया है, उसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया है मेथड ए। लाइकवाइज क्लास बी क्रिएट की जो कि क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है, और क्लास बी के अंदर एक मेथड क्रिएट कर लिया है मेथड बी। लाइकवाइज क्लास सी क्रिएट किया जो कि क्लास बी को इनहेरिट कर रही है और एक्सटेंड कर रही है, और क्लास सी के अंदर एक मेथड क्रिएट किया हुआ है मेथड सी। तो अभी हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर आएंगे और हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमें पता है जैसा कि हम ऑलवेज बेस क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने हमारी जो चाइल्ड क्लास थी सी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर देखिए कॉल करूँगा तो होगा क्या, जो मेरी क्लास सी है उसके अंदर क्लास ए और बी दोनों की नॉन प्राइवेट चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो हमारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट टाइप का है। तो मेथड ए है वो क्लास बी के अंदर इनहेरिट हो जाएगा। इसी तरीके से यानी कि हमारे क्लास बी के अंदर क्या हो जाएगा, मेथड ए एंड मेथड बी। जब हम क्लास सी में इनहेरिट करेंगे क्लास बी को तो हमारे पास मेथड ए एंड मेथड बी दोनों आ जाएंगे। बिकॉज जो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है ये ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव मतलब जो क्लास ए की चीज़ें थी वो क्लास बी में आ जाएंगी। जब हम क्लास बी को इनहेरिट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्लास ए की चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी क्लास सी के ऑब्जेक्ट पर मेथड ए को भी कॉल कर सकते हैं एंड मेथड बी को भी कॉल कर सकते हैं, एंड इसी तरीके से मेथड सी को तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि वो क्लास सी का ही मेथड है। अगर हम अभी प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमें हमारे जो तीनों मेथड हैं वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ओपन कंटेनिंग फोल्डर एंड CMD जावा सी पेस्ट किया, मेन क्लास का नेम
देन कंपाइल किया। ओके, हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो गया है। और देखेंगे आप हमारे जो तीनों मेथड थे, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तीनों ही मेथड क्या हो गए हमारे, एग्जीक्यूट हो गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए 12 और इंट बी 13 एंड इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्या हम मेथड के साथ साथ वेरिएबल्स भी इनहेरिट होते हैं, बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो हम वो भी देख सकते हैं कि डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो हम दोनों को ही क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, obj डॉट ए, वेरिएबल का नेम क्या रखा है मैंने, कहीं अपर केस में तो होल्ड ऑन, ओके, ए एंड बी, ओके फाइन। सो वेरिएबल obj डॉट ए, इसी तरीके से कंट्रोल डी किया तो हमारी लाइन कॉपी होगी, एंड obj डॉट बी करेंगे तो बी हमारा जो डेटा मेंबर है वो क्लास बी का है, तो हम उसे भी एक्सेस कर लेंगे क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, बिकॉज जो डेटा मेंबर है वो भी क्या हो जाएगा, इनहेरिट होकर हमारी क्लास सी के अंदर आ जाएगा। तो हम डेटा मेंबर एंड मेथड दोनों को ही क्या कर पाएंगे, इनहेरिट कर पाएंगे एंड एक्सेस भी कर पाएंगे। सॉरी, अगेन कंपाइल कर दिया, रन करते हैं। ओके, सो आप देखेंगे हमने क्लास ए एंड क्लास बी के डेटा मेंबर्स को भी क्या कर लिया है, क्लास सी में एक्सेस कर लिया है और क्लास सी के ऑब्जेक्ट पर एक्सेस कर लिया है। तो ये है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। इसमें अगर मैं यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पर इसको पब्लिक कर देता हूँ, ओके, क्या कर देता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ। ओके, कोई नहीं, उसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पर हमने 3 क्लासेस क्रिएट की। क्लास ए क्रिएट की, जहाँ पर हमने एक डेटा मेंबर यानी वेरिएबल ए क्रिएट किया और एक मेथड क्रिएट किया, मेथड ए। इसी तरीके से क्लास बी क्रिएट की, जिसमें क्लास ए को इनहेरिट किया और क्लास बी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया, डेटा मेंबर क्रिएट किया बी। इसी तरीके से एक मेथड क्रिएट किया, मेथड बी। और क्लास सी हमने क्रिएट की, क्लास सी में क्लास बी को इनहेरिट किया और यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट किया, मेथड सी। तो क्लास सी में हमारा इनहेरिट हो गया मेथड बी एंड इंट बी। इसी के साथ साथ क्लास बी के अंदर क्लास ए की चीज़ें भी इनहेरिट हो रखी थी, जो कि हमारा क्या था, इंट ए और मेथड ए। तो जब हमने क्लास बी को इनहेरिट किया तो क्लास बी की चीज़ों के साथ साथ क्लास ए की चीज़ें भी क्या हो गई, हमारी क्लास सी में आ गई। और हमने मेन मेथड के अंदर यानी डेमो मल्टी क्लास है जहाँ पर हमारा मेन मेथड बना हुआ है, इस मेन मेथड के अंदर हमने क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्लास सी के ऑब्जेक्ट पर हमारे क्लास ए का डेटा मेंबर, क्लास बी का डेटा मेंबर एंड क्लास ए क्लास बी के मेथड्स को भी हमने एक्सेस कर लिया। तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।